बार बार बन दान करूं सद्गुरु देवा हमार यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हिंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यह जो है काल का आदेश है माया का आदेश है ये निरंजन का आदेश है ये मन का आदेश है जड़ देश है प्रकृति का आदेश है आप तो चेतन हो ए हंसा और हंसनी आप जो है इसी शरीर में कैद कर दिए गए हो ये जो शरीर है जड़ है ये और ये जड़ माया जो है आपको ठग लिया है ए हंसा और हंसनी आपको सद्गुरु करना ही होगा इस संसार में जो है बड़ा जो है विचित्र विचित्र जो है चीजें हैं ए हंसा और हंसनी बिना सद्गुरु के आपको कैसे बोध होगा आप बताओ ये ज्ञान अलग है ब्रह्म विद्या का ज्ञान अलग है ए हंसा और हंसनी ये ब्रह्म विद्या है यह जो है ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जाय है यह ईश्वरी दार दवे न काहू शक्तिशी सद्गुरु जगत प्रचार ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है ईश्वरी दार दवे न काहू शक्तिशी सद्गुरु जगत प्रचार। यह साहब और हंसनी देखो, यह जो माया है
और यह जो है भक्त जन है। माया प्रभु की शक्ति है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। एहन साहब और हंसनी, माया और भक्त जो है दोनों प्रभु की ही हैं। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संगमी, रक्षक है प्रभु पास। एहन साहब और हंसनी, माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर पीछे दासी बने, माया बड़ी बेहाल। बिनु जानी दुख देता है, जाने करी सहाय। एहन साहब और हंसनी, आप सद्गुरु का ज्ञान लेकर के इस माया को बूझ लेना है, फिर आपको कोई दुख नहीं होगा। एहन साहब और हंसनी, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। ठगनी ठगया दिश है, सगृहस्थ मम संत। एहन साहब और हंसनी, माया जो है पूरे संसार को ठगती है और संत जन जो है माया को ठग देते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। आप चेतन देश में बैठ करके देखो ना, यहाँ जो है डेली जुआ होती है। एक हार जाता है, एक जीत जाता है। माया और भक्त में जो है डेली लड़ाई होती है। आपको चेतन देश में बैठ करके देखने में बड़ा आनंद आएगा। ये हंसा और हंसनी, जो शक्ति आपको बाहर में है, आप बाहर में देखते हो। आप जो है ना आँख खोल करके बाहर में क्या क्या देखते हो, ये बाहर का दृश्य दिखता है, ये जड़ आँख से दिखता है। ये हंसा और हंसनी, आप बाहर में देखते हो, वो किसी का 20 मंजिल का मकान है, किसी का झोपड़ी है, कोई ऐसे ही ज़मीन के ऊपर ही सो जाता है। कोई कुछ है, कोई कुछ है। किसी का पूरा परिवार लंबा चौड़ा है, किसी का परिवार ही नहीं है। क्या क्या देखते हो आपके आँखों से? कोई सुंदर दिखता है, कोई कुरूप दिखता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। इसी संसार में कोई आपको अति प्रिय लगता है, उसी के संग अपना जीवन निभाने के लिए आप तय करते हो। ये हिंसा और हंसनी, ये जड़ देश है, आपको उलटना होगा। यही शक्ति जो है, यह जो आपका आत्मा का शक्ति है, ये जो है माने सुरती ले उड़ता है, बाहर दृश्य प्रसार। ये हंसा और हंसनी, मन की शक्ति कितनी ताकतवर है। आप देखो,
पुल बना देती है, हवाई जहाज़ बना देती है, आपको यहाँ से वहाँ उड़ा करके पहुँचा देती है, आपको सुंदर जो है सुंदर पति दिलाती है, सुंदर पत्नी दिलाती है, आप मोहित हो जाते हो, उसी में फंस जाते हो। लेकिन ये दुख भी देती है, मृत्यु से आप दुखित हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, संसार में जो भी चीज़ है सब तो नाशवान है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में जो भी चीज़ देखते हो वो सब तो नाशवान है। आप तो चेतन हो ना। ये हंसा और हंसनी, आप तो चेतन हो। यह शरीर जड़ है। चेतन बेचारा भुला गया, अज्ञान से जो है जड़ शरीर को अपना स्वरूप मानता है। ये हंसा और हंसनी इसीलिए दुखित होता है। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। आप जो है जड़ शरीर मानते हो, जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हो। आप शीशे में देखते हो अपना स्वरूप जो है बड़े सुंदर हैं, और क्या क्या करते हो, ये आपका स्वरूप थोड़ा है, ये तो जड़ स्वरूप है। चेतन स्वरूप तो जो है चेतन देश में होगा। ये हंसा और हंसनी, आप खुश हो जाते हो। मैं अभी जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये हंसा और हंसनी, चेतना अमीर गरीब नहीं होती है। ये हंसा और हंसनी, चेतना अमीर गरीब नहीं होती है। आत्मा जो है वह अमीर गरीब नहीं होती है, वह गोरी काली लंबी चौड़ी नहीं है। छोटा मोटा पतला, छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी, आपका स्वरूप स्त्री पुरुष थोड़ा है। ये तो शरीर आपका स्त्री का है और पुरुष का है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। ये हंसा और हंसनी, वैसे आत्मा को जो है स्त्रीलिंग माना गया है और प्रभु को जो है पुल्लिंग माना गया है। परमात्मा को जो है आत्मा है और परमात्मा है। यह आत्मा जो है परमात्मा में मिलना चाहती है। ये हंसा और हंसनी, आपको दुख किस लिए है? आप शरीर का साथ किए हो, शरीर का साथ छोड़ दो, आप जो है ना आप खुश रहोगे। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत का, माया ममता त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी, आप ही शरीर को तो पकड़ करके बैठे हो। सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, लेटरिन जाओ, हाथ मुंह धो, नहाओ धो, ये काम करो वो काम करो। काहे लिए भाई काहे लिए काम करो? ये हंसा और हंसनी शरीर के लिए। हमें अमीर बनना है,
सबसे बड़ा आदमी बनना है, सबसे ताकतवर बनना है। पूरा संसार यही कहता है। हिंसा और हंसनी जो है, महालया टारी मेरा ही तेला फूली लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए, मालाया टारी मेरई तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। हिंसा और हंसनी, चाहे राजा हो या जो है एक जो है सदगुरु का भक्त हो, जो है सदगुरु तो भक्त सदा पर सन्ना है, दुखी का भी नहीं हो, भक्त दुखी सी हरि दुखी, हरि दुखा जाग दुख होय, भक्त सदा पर सन्ना है, दुखी का भी नहीं होय, भक्त दुखी सी हरि दुखी, हरि दुखा जाग दुख होय। ये हंसा और हंसनी, ये दुख सुख कैसे है? आप चेतन स्वरूप में आ जाओ। मैं तो सुखिया मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुखा जागा तन कोय। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुखा जागा तन कोय। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? जीवत नित्या अनादि है, मारे न जीवे सोय, जीवत नित्या अनादि है, मारे न जीवे सोय। ये हंसा और हंसनी जो है, देखो चेतना नहीं मरती है, इस शरीर तो मरेगा ही मरेगा। इस शरीर को आप कुछ भी कर लो, खूब हलवा पूड़ी खूब खिलाओ, फिर भी ये देखो जो है ना माँ के गर्भ में आती है, यही शरीर जो है बड़ा हो जाती है, जवान हो जाती है और बुढ़ापा हो जाता है और मृत्यु पर जो है पहुँचने लगती है। हिंसा और हंसनी शरीर का यह धर्म है। जीवता नित्या अनादि है, मारे न जीवे सोय, चेतना। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी का हर दोहा जो है ना एकदम याद करने लायक है। ऐसा ऐसा स्वामी जी जो है ना दोहा लिखे हुए हैं। ये दोहा नहीं है, मंत्र है ये हंसा और हंसनी ये सिद्धि मंत्र है। अरे एक दोहा जो है ना आपको सिद्ध हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी ये हिंदी में जो है मंत्र है। ये एक मंत्र याद कर लोगे तो आपका दुख सुख नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। माद्या रे दाया महा
आत्मवासा चेतन दीहा सर्व प्रकाशा मदहृदय मह आत्मवासा चेतन दीहा सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़या विमान भाव प्रतिकूला। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का क्या रहे हैं, मदहृदया मह आत्मवासा, आपका इसी शरीर में हृदय के मध्य में है आपका निवास है। मदहृदया मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। ए हंसा और हंसनी आपकी चेतना जो है हृदय के मध्य में है, उसी से पूरे शरीर में जो है प्रकाशमान है, चेतना है। तो निजया ज्ञान पराभव कूपा। ये हंसा और हंसनी ये संसार जो है भावकूप है, ये भाव सागर है, ये भाव का कुआं है। जीव जो है इसी में उतराता रहता है, मरता रहता है, परेशान रहता है। यदि शरीर धारण कर लिया है इसीलिए दुख है ये हंसा और हंसनी। तो शरीर से अलग हो जाओ ना, आप मरना चाहते नहीं हो और सुख चाहिए, सुख तो मृत्यु के बाद मिलेगा। ये हंसा और हंसनी मृत्यु मतलब वो वाला मृत्यु नहीं होना है, शरीर से अलग होने से तब आपको सुख मिलेगा। ये हंसा और हंसनी सीधी सीधी बात को समझो। स्वामी जी का जो बात है ना, एक एक एकदम बिल्कुल तौल तौल के लिखे हैं, जो है एकदम ऐसे लगता है कि एकदम सही है, यही है वो। हमारे समझ में नहीं आता है ना, आपके समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना कठिन हो जाता है। ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी का जो स्वर वेद है ना, उसमें अनंत विचार है, जो है आपको बस बुझना है। अब पहले वो जो दोहे पहले पूरा कर लेते हैं। अनंत ज्ञान है सद्गुरु का, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है ये। आप इसी पर नहीं रुक जाना कि हम जितना बता रहे हैं उतना ही है। ये हंसा और हंसनी उसकी भी आगे है। अरे स्वामी जी भी कह दिए, जवन ज्ञान मुझ में नहीं तवन ज्ञान जगनाय। क्या मैं जो है जितना जानता हूँ उससे अधिक भी संसार में ज्ञान है। ये स्वामी जी का जो है यह वाणी है। ये हंसा और हंसनी। तो आप शरीर को पकड़ लिए तो दुखित हो गए, शरीर को छोड़ दो। शरीर को इसको छोड़ना ही, देखो ये आपको छोड़ देगी, आप नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। जो है छुड़ा दिए जाओगे, तो इसको पहले ही छोड़ दो। जो है यही देखो स्वामी जी का जो सिद्धांत है ना, जो ज्ञान है ना, ये तो संसार जैसे आप जाते हो, पूजा पाठ करते हो, वंदना आरती कर लेते हो, शांति पाठ कर लेते हो, सदगुरु को याद कर लेते हो, इससे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन जो है आप दोबारा इस संसार में ना आना पड़े,
इसके लिए तो विशेष साधन करना होगा ना। ये हंसा और हंसनी देखो, सब लोग पढ़ता है एक ही विद्यालय में, सब बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से आईएएस अफसर कोई एक होता है, कोई बड़ा डॉक्टर एक ही बनता है, सब थोड़ो बनते हैं। सब तो अपना जो है मेरे जैसे नौकरी करके पेट पाल करके अपना संसार में चलते रहती हैं। ये हंसा और हंसनी, तो आपको जो है विशेष जो है ना ज्ञान चाहिए। विशेष ज्ञान का मतलब इस शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान चाहिए। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी का ज्ञान यही है। स्वामी जी योगीश्वर है, योगी है वो। ये तो आपको सब बता दिया है। ये हंसा और हंसनी, अब आत्मा के बारे में क्या कह रहे हैं? मादरी दाया महा आत्मवासा चेतन दीहा सर्व प्रकाशा निज ज्ञान पराभव कूपा निज ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविधा मन फलयानुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। ये हंसा और हंसनी, जीव जो है इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। ये स्वरूप थोड़ा है आपका। ये हंसा और हंसनी इसी में भुला गया है। तो निज ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविधा मन फलयानुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला सुरति समारा आप तजिया पा सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी का सद गुरु परितापा। ये हंसा और हंसनी, सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी का सद गुरु परितापा सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी का सद गुरु परितापा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है सूरत को संभालने के लिए बोल रहे हैं। सुरति संभार चलो साजन घर नैहर कवन ठिकाना हंसा नैहर कवन ठिकाना। ये हंसा और हंसनी एक भजन बड़ा प्रिय आती है, वो आप जानते ही हो। पिया बिना निको नाही नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी इसमें पूरा जड़ देश की बातें हैं। आखिरी लाइन में केवल एक ही बात, असली बात कहे हैं, इसीलिए इस संसार को बड़ा प्रिय लगती है। आप देख लेना जो है, तो पिया बिना निको नाही नैहर के रहना पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले पहिला बियाह मोरे सदगुरु जी से भइले 5-25 का पहिनाहु दिहले गहना
पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहिनाह दिहले गहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पैरी ओढ़ धनी ठाड़ी भैली आंगना। पैरी और धनी ठाड़ी भैली आंगना। तवन पर पियावा चिन्हत नहीं अपना। तावन पर पियावा चिन्हत नहीं अपना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में मत कहना। जानी जई है पियवा त उतार ली है गहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में मत कहना। जानी जई है पियवा त उतार ली है गहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। हिंसा आखिरी लाइन में असली चीज बोले हैं। तान मान छोड़ी चालो। तान मान सधी चालो सावधान अपना। तान मान सधी चालो सावधान अपना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तन मन सोधी चालो सब घर अपना। तन मन सोधी चालो। तन मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। हिंसा और हंसनी। मैं ऐसे ही सुन रहा था तो इसको समझ में नहीं आया मेरे को जो है। और फिर उसमें मैंने उसको लिख लिया और लिख करके इसमें विचार करने लगा असली बात क्या कहा गया है। हिंसा और हंसनी। तान मान छोड़ी चालो सावधान अपना। ये हंसनी वो पिया के पास जाने के लिए तान मान सोधी चालो। तान मान छोड़ी चालो सावधान अपना। हिंसा और हंसनी मन और तन को छोड़ना होगा। हर जगह तो जो है ना कबीर साहब यही कह रहे हैं जो है चलता चालाता सब ही कहा। पहुँची बीरा लाको डोरी लागी गगन में। तन मन त्याग समय। हिंसा और हंसनी यहाँ भी तन मन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब बताओ क्या करोगे कैसे जाओगे। हिंसा और हंसनी अध्यात्म तभी घटित होगा। आप बूझ नहीं रहे हो, खाली भोजन बनाने से नहीं होगा, उसको पकाना पड़ेगा। अब देखो स्वामी जी क्या कहते हैं। सदगुरु जुक्ति विधान सी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गम्यसी देह कारा हो निष्प्राण। हिंसा और हंसनी
शरीर को प्राण को लिए कह रहे हैं, प्राण को हटाने के लिए बोल रहे हैं, जो है मन को मारने के लिए बोल रहे हैं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समला मिले अली का, निज नयन साहिब को दिखा। एहन सा और हंसनी मन को मारने के लिए बोल रहे हैं, और मन तभी मरेगा जब सांस की गति बंद होगी। एहन सा और हंसनी दोनों एक ही साथ चलते हैं। जितना आपका मन तेज चलेगा उतना ही सांस की गति तेज चलेगी। और स्वामी जी कहते हैं 8 चक्र को रोक दो, जो है गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्टे चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देहाकार हो निष्प्राण। एहन सा और हंसनी आनंद तो तुरंत आने लगता है। एहन सा और हंसनी आनंद जो है सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। एहन सा और हंसनी स्वामी जी तो कह दिए, एक दोहा और स्वामी जी कह रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जनशीव। एहन सा और हंसनी ये बड़ा जो है ना, लोग सत्संग सुन करके जो है बड़ा जो है मतलब आनंदित हो जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि संसार में तो स्त्री पुरुष दिखाई देता है, चलते फिरते हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, वो सदगुरु कहाँ है, कैसे उसको छेड़ना है, थोड़ा बता दीजिए बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी अब बताओ, अब ये भी नहीं पूछ पाता है संसार है जो है। ये हंसा और हंसनी वो कह तो सही रहा है, पति पत्नी होते हैं वो आपस में छेड़खानी करते रहते हैं, इधर जाएगा वो ठोक करके जाएगा। अब इसको थोड़ा दूसरा ढंग से सोचो, छोटा बच्चा होता है बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि वैसा बोलने से जो है ना गड़बड़ हो जाता है, इस संसार कुछ और ही समझ बैठता है। फिर भी चलो दोनों ही सुन लो, जो है पति पत्नी होते हैं आपस में रहते हैं जो है वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं घर में, ये आप जानते ही हो, सही है जो है। वैसे ही जो है वैसे ही छोटा बच्चा है, मतलब आप मान लो कितने 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, वहाँ भी जो है ना जो भी उसको देखेगा उसका गाल पकड़ लेगा, उसका बाल पकड़ लेगा, उसको छेड़ता रहता है, वो रोना शुरू करता है, फिर उसको प्यार से समझाता है, फिर उसको जो है पप्पी दे देता है, फिर उसको जो है ना गोदी में उठा लेता है, वो चलते फिरते छेड़ता रहता है। ये प्रेम है। तो वैसा वाला प्रेम कहाँ होगा, सदगुरु कहाँ मिलेगा, कैसे उसको करना है। ये हंसा और हंसनी ये सहज समाधि है, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं,
क्षण छाड़ा पाला पलवार। ये हंसा और हंसनी, इसको जो विरही हैं, जो अनुरागी हैं, जो भेदी हैं, वो सदगुरु के ऊपर बार बार जो है न वार करते रहते हैं। वो सूरज से किया जाता है। जब आपको अपना देश मालूम हो जाएगा तब जो है आप संसार में रहो। और बार बार गुरु जी को ठोक दिया, गुरु जी तुम्हारे साथ ही हैं। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। संसार में तो पति पत्नी जब साथ रहते हैं, ड्यूटी से आएगा, बिजनेस से आएगा, नौकरी से आएगा, तब वहाँ छिड़कानी करेगा। लेकिन ये तो आप ही के साथ में हैं और बराबर हैं। ये हंसा और हंसनी, उसी को तो बूझना है। तो जब जो है ना, जब तक बूझोगे नहीं तब तक कहाँ क्षण क्षण करोगे। ये हंसा वो सहज समाधि है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पाला पलवार। ये हंसा और हंसनी, अरे वही है जो भूमि है आपका, उसी पर सूरज से मारते रहना है, मारते रहना है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी ज्यों होय, त्यों मामायगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छविषय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी ज्यों होय, त्यों मामायगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छविषय। ये हंसा और हंसनी, तो सूरज से जो है ना गुरु के चरण में रगड़ना है। रगड़ना है। कहाँ रगड़ोगे? भूमि पर जो है। देखो स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया साफ साफ कहता है, जो है बताया है। दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी ज्यों होय, त्यों मामायगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छविषय। ये हंसा और हंसनी, अब जो है भेद आप बूझना है। जो है जैसे ही ब्रह्म छवि उदय होगा सब माया जर जाएगी। सब माया जर जाएगी। ये हंसा और माया को ही जलाना है। जैसे ही ब्रह्म छवि उदय होगा सब माया जल जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा। तो आपको सूरज से मारने में क्या है? वही तो बोल रहे हैं, सुरती समारा आप तजियापा, मिल बीबी का सद गुरु परितापा। ज्यों सिर ऊपर गागरी, सुरती धारी हो पनियार। त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी, शब्द हुब का मतलब होता है गुरु का चरण, उसी में सूरत को संभालना है। अब इससे बढ़िया आपको क्या नहीं समझ में आया? आप बताओ। अरे खाना बनाते रहो, जो है बर्तन धोते रहो, पढ़ाई करते रहो, गुरु का चरण में सूरत को लगा करके रखो। जो है ये हंसा और हंसनी, ये मन ही सूरती हो जाती है। आप बूझ नहीं रहे हो। आप जाते हो बड़ा दफ्तर में, अरे बोला क्या है भाई, कलेक्टर साहब हैं। वो शरीर उनका थोड़ा कलेक्टर है, वो तो ऐसा पढ़ करके विद्वान हो गए हैं इसलिए कलेक्टर हैं, लेकिन उनका भी शरीर जड़ का ही है। ये हंसा और हंसनी, आप भी बूझो। तो वैसे ही जो है ये मन जो है ना,
गुरु का चरण में साथ में रखते 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 एकदम से ये पक जाता है, पक करके जो है सुरति बन जाती है, और सुरति बन करके निरति हो जाती है। ये हंसा और हंसनी देखो, बहुत सारे जो भी फल होता है ना, वो शुरुआत में खट्टा ही होता है। वैसे ही मन है, ये बड़ा खट्टा खट्टा है ये, और धीरे 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 बहुत मीठा हो जाएगा, एकदम प्यारा हो जाएगा आपका जो है। ऐसा तो प्यारा इस दुनिया में कोई है नहीं, मन ही तो है आपका। तो इसको गुरु चरण में बराबर रखा करो जो है। अब कैसे रखना है वो स्वामी जी आपको बताए हैं, रोज ही बताता हूँ, आज भी सुन लो, नहीं तो कहोगे कि आज आपने बताया नहीं। ये हंसा और हंसनी, मानवा पावन एका साथ में राखाई कया स्थान, भागे पीरा मन घेरीला, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, अब भोजन बनाने का विधि सीखो जो है। अभी तक तो आप सीख रहे थे, लौकी होता है, परवल होता है, चावल होता है, दाल होता है, मूंग का दाल होता है, मसूर का दाल होता है, चीनी होता है, गुड़ होता है, और क्या क्या। अभी तक तो ये सीख रहे थे कि ये मिलने से खाने से आनंद आएगा और जीवन चलता रहेगा। लेकिन अब बनाने वाला विधि सीखो। हंसा और हंसनी, अब बनाने वाला विधि सीखो। तो बनाने वाला विधि क्या है जो है ना, आप घर में क्या करते हो, एकदम कढ़ाई में जो है ना स्टोव जलाकर कढ़ाई रखते हो और गर्म हो जाती है। अब उसमें जो है ना क्या आप डालते हो, सरसों का तेल डालते हो, वो छन से करता है और छन से करने से खुशबू आने लगती है। अब क्या डाले हो, सरसों का तेल डाले हो तो उसका खुशबू आएगा, देसी घी डाले हो तो उसका खुशबू आएगा, और डालडा डालते हो तो उसका खुशबू आएगा, और फिर उसमें क्या क्या डालते हो, जीरा डाल क्या क्या डालते हो, वैसा वैसा खुशबू आता है। ये हिंसा और हंसनी। तो अब साधन वाला बात सीखो जो है। ये काहे लिए सीखना है, क्योंकि फिर संसार में नहीं आना है। और आप बोलोगे नहीं, इसी संसार में तो ठीक है, हलवा पूड़ी भी मिलेगा, सब मिलेगा, और सदगुरु भी मिलेगा, दोनों सुख प्राप्त होगा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को जानो। तो स्वामी जी कह क्या रहे हैं, मानवा पावन एका साथ में राखाई कया स्थान, भागे पीरा मन घेरीला, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही जो है मन और पवन को पकड़ करके एक स्थान, मतलब गुरु का चरण सीधे सीधे आप समझ लिया करो जो है, वहाँ रखो जो है, भागेगा वो, फिर पकड़ करके ले आओ। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं ये जो है, मानवा पावन एका साथ में राखाई कया स्थान, भागे पीरा मन घेरीला, पकड़े लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मानवा पावन एका साथ में राखो तरबीत, मनवा पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खीर। हिंसा और हंसनी, मन और पवन को जो है एक साथ बिठाना है सदगुरु के सेज पर, गुरु का चरण में। ये अलग अलग रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मनवा पावन एका साथ में राखाई कया स्थान, मनवा पावन एका साथ में
राखो तरबीत मनव पावन पृथक रहे सुरतिया धमुख खीर। ये हंसा और हंसनी भोजन बनाने में ना पूरा लगभग 1 घंटा समय लगता है। तो वैसे ही 1 घंटा जो है ना अब तुम्हारा साधना चलेगा। मन और पवन को पकड़ करके आप बैठो ना, देखो बराबर आनंदित हो जाओगे। अरे स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? मानवा पावन को पकड़िला बैठो तर द्वार तब सुमिरा निज देव को महिमा जा सुअपार। ये हंसा और हंसनी एक गुरु बहन ने बोला हमारे देव कौन कौन? बहुत सारे देव हैं। तो आप बता रहे हैं, उसमें मैं सुन रहा था कि मानवा पावन को पकड़िला बैठो तर द्वार तब सुमिरा निज देव को महिमा जा सुअपार। हंसा और हंसनी उत्तर द्वार में उत्तर दिशा में नहीं बैठना है, अरे गुरु का चरण में बैठना है। और आपका देव सदगुरु देव है, वो वाला देवी देवता वाला नहीं है। ये निज देव आपका घर का देव जो है अब सदगुरु हो गए हैं। तो मानवा पावन को पकड़िला बैठो तर द्वार तब सुमिरा निज देव को महिमा जा सुअपार। यह सा और हंसनी महतरूप गुणा कर्म का सुमिर सुरति लगाए। यह सा और हंसनी बहुत सारे जो है स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा हुआ है। तो तीनों दोहा में एक ही बात बोले, मन और पवन को पकड़ करके एक स्थान पर रखने के लिए बोले, वह स्थान गुरु का चरण है। मन और पकड़ को पकड़ करके अंतर्भेद रखने के लिए बोला, वह गुरु का चरण है। और उत्तर द्वार में बोला रखने के लिए, वह गुरु का चरण है। अब इसको पकड़ करके आप साधना करो, एकदम चलने लगेगा। जो है एक अनुभव का विज्ञान है ना, ये आप करके देखो। और जब नहीं चलेगा तो फिर जो है आप सवाल ही नहीं है, हिंसा नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आपके पास सदगुरु है, ये हिंसा एकदम पास में है। जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय। दूर जनाता है नहीं हो। स्वामी जी देखो एकदम बढ़िया बढ़िया शब्द आपको ढूंढ ढूंढ करके ले आए हैं। जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय कहीं सदा फल पासी है निस दिन सुर तीर काय। हंसा और हंसनी सूरत को रोक करके रखो ना। कहाँ रखोगे? गुरु का चरण में। तो सब एकदम पास पास हो जाएंगे। ये हंसा देखो हम लोग जड़ शरीर में है ना, इसीलिए दूर है। और जहाँ चेतन में होने से तो सब पास ही पास बैठा हुआ है, इतना नजदीक बता आपको जो एक बिंदु में सारा समा जाते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मापना पनी चय भाया ठीक ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान
मापना पनी चय भया ठीका टीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। और स्वामी जी क्या बोले? ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान अलग अलग चतिला वर नहीं बेधा माराम अस्तान। ये हंसा और हंसनी सभी को बोला यही बात जो है। तो सब लोग एकदम तिल के बराबर भी हटना नहीं है, वहाँ सब लोग मारेंगे। तो सब लोग मारेंगे तो मिल जाएंगे ना वहाँ पर, सब लोग मिले हुए हैं। ये हंसा और हंसनी हम लोग एकदम पास पास में हैं, चेतन देश में एकदम। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं न है, वहाँ कौन सा है? यहाँ तो संसार में कहता है इधर औरतों का लाइन है, इधर पुरुष लोग नहीं जाएगा। स्वामी जी का आश्रम पर जाओ, अरे बोला इधर महिलाओं का भोजन मिलता है, आप काहे लिए आ गए इधर? आप उधर जाइए, उधर जाइए। कोई बूढ़ा उड़ा रहेगा तो बोला हाँ इनको दे दो, बूढ़ा बाबा को दे दो जो है, ये बूढ़े हैं जो है। बोला बाकी लड़का लोग गया तो अरे आप लोग उधर जाओ उधर। ये हंसनी इस देश में है, चेतन देश में थोड़ा स्त्री पुरुष है, वहाँ तो परमात्मा है और आप हो, उसी में समा जाना है। ये हंसा और हंसनी उसी में समा करके खत्म हो जाना है। प्रभु को हीराता हीरती आप ही गया हेराय यह तो उता काटा प्रेम है यह गति बीरा ला पाय। ये हंसा और हंसनी देखो, आप संसार में आपको जो है मतलब प्रेम करता है तो आपका बात मानेगा, आपके लिए जो चाहिए ले आएगा, ये प्रेम यहाँ होता है। लेकिन चेतन देश में सूरत का प्रेम है, वहाँ सूरत बराबर उसी में रहती है। ये हंसा और हंसनी मन जो है भाग जाता है एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो तुरंत भाग जाता है, लेकिन सूरत बराबर रहती है। तो सूरत जो है कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। ये हंसा और हंसनी सभी की सुरति जो है एक बिंदु पर गुरु के चरण में जो है ना, सब वहीं बैठते हैं। वह संतों का धाम है वो। शून्य शिखर की कांदरा जोगी न कर यह नाम शून्य शिखर की कांदरा कीजिए व्यास चेतन गुणन विकासी है प्रकृति गुणन करनाश शून्य शिखारा पर वासिकारा संत बीबी की होय तपनाय गबल ज्ञान बाला संपादन कर सोय। ये हंसा और हंसनी शून्य शिखर जो है शरीर में भी है। शून्य शिखर पर शून्य शिखर पर वासिकारा संत बीबी की होय तपनाय गबल ज्ञान बाला संपादन कर सोय। हंसा और हंसनी दो दोहा और सुन लो फिर खत्म करेंगे। तो शून्य शिखर पर वासिकारा संत बीबी की होय तपनाय गबल
ज्ञान बाला संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा, शून्य शिखर पर वासिकारा। संत बीबी की होय, चेतन गुणन विकास है। प्रकृति गुणन करनाश, शून्य शिखर की कंदरा। जोगी न कर यह दाम, सर्वस सीधा प्रदायनी। होमी पूरण काम। ये हंसा और हंसनी, यही शून्य शिखर की जो है कंदरा है। यह जोगियों का धाम है, सब लोग वहीं रहता है। अब कौन कौन रहता है? ये हंसा और हंसनी, सब लोग मतलब सब लोग, माता जी से ले करके और सब जो है, जो अभी जो है निर्धारित हुए हैं परंपरा गुरु के लिए, सब लोग वहीं रहता है। ये हंसनी और हंसा आप भेद बुझो। शून्य शिखर की कंदरा, जोगी न कर यह दाम। सर्वस सीधा प्रदायनी, होवे पूरण काम। जितना भी लोग है उपदेष्टा, जो भी है उपदेष्टा है, बड़े बड़े मंत्री पद पर लोग बैठा हुआ है, और जितने जोगी सन्यासी है सब लोग वही शून्य शिखर पर रहता है। शून्य शिखरा पर, शून्य शिखर की कंदरा। जोगी न कर यह दाम, सर्वस सीधा प्रदायनी। होवे पूरण काम। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। ये हंसा वो ज्ञान रतन की, आपको पता नहीं क्या चाहिए, किसको क्या क्या चाहिए, सब लोग वहीं रहता है। शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए, पावे पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी सब लोग वहीं पर रहता है। सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से लोग एकदम लग जाता है और एकदम मेला हो जाता है। कहाँ? अरे गुरु के देश में सब लोग एकदम वहीं पहुंच जाता है, अपनी अपनी चेतनाओं को लेकर के। वही है, किसको क्या चाहिए उसको वही मिलता है। आप बुझ नहीं रहे हो। हंसा और हंसनी है वो बुझ जाते हैं। जो सदगुरु का प्रेमी है, विरही है, अनुरागी बुझ जाता है। वह ज्ञान रतन की खान है। किसको क्या चाहिए? अनंत जीव है। तो शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की कान। सीधा पीठाया जानिए, पावी पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, निर्वाण पद मतलब आपका असली घर, इस संसार वाला नहीं है, चेतन घर है वो जो है। पावे पद निर्माण। ये हंसा और हंसनी, शून्य शिखर पर रहा करो। अब शून्य शिखर कहाँ ढूंढोगे? एक तो वहाँ भी है और एक शरीर में भी है, वह सदगुरु रखाता है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।